जब धरती पर प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन बिगड़ता है, जब मानव अपनी सीमाओं से परे प्रकृति की शक्ति को नमन करता है, तब जनमानस एक ऐसा पर्व मनाता है जो केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की साधना है। छठ पूजा ये वह पर्व है जहां सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मानव प्रकृति के सबसे शुद्ध रूप के सामने झुकता है, न किसी मूर्ति के, न किसी आडंबर के, बल्कि जीवित ऊर्जा सूर्य देव के। छठ पूजा केवल बिहार, झारखंड या पूर्वी उत्तर प्रदेश का पर्व नहीं है, ये भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ उत्सव है। ये सूर्य देव की उपासना का वह रूप है जो हजारों वर्षों से जनमानस में जीवित है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व न केवल आस्था का बल्कि तप, संयम और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा का इतिहास इतना प्राचीन है कि इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य देव की उपासना के मंत्रों का वर्णन है। प्राचीन काल में आर्य जन सूर्य को जीवनी शक्ति, स्वास्थ्य और दीर्घायु का स्रोत मानते थे। किंवदंती है कि त्रेतायुग में जब भगवान राम और सीता जी अयोध्या लौटे तो उन्होंने रामराज्य की स्थापना के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की पूजा की। सीता जी ने इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया और सूर्य देव से संतान और समृद्धि का वरदान मांगा। तब से यह परंपरा छठ के रूप में प्रचलित हुई। महाभारत में भी छठ का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने कठिन तपस्या कर छठ व्रत किया। उसकी शक्ति से पांडवों को पुनः राज्य प्राप्त हुआ। द्रौपदी को सूर्य उपासना से दिव्य तेज और अनंत शक्ति मिली थी, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। छठ पूजा कुल 4 दिनों तक चलती है और हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती व्यक्ति स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करता है। ये शरीर और आत्मा की शुद्धि का पहला चरण माना जाता है। सूर्य देव को गुड़ और चावल से बने प्रसाद का अर्घ्य दिया जाता है। दूसरा दिन खरना। खरना का अर्थ है भोजन का त्याग। इस दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखता है और शाम को सूर्यास्त के बाद गंगा या पवित्र नदी के जल से स्नान कर प्रसाद बनाता है, जिसमें गुड़ और दूध से बना खीर और रोटी होती है। इस प्रसाद को परिवार और पड़ोसियों में बांटा जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन घाटों पर विशेष रौनक होती है। सैकड़ों महिलाएं बांस की सूप में फल, ठेकुआ, नारियल, गन्ना लेकर सूर्यास्त के समय अर्घ्य देती हैं। ये दृश्य अध्यात्म और प्रकृति के मिलन का प्रतीक होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अगली सुबह व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये क्षण सबसे पवित्र माना जाता है। सूर्य देव से परिवार की सुख, समृद्धि और रोग मुक्त जीवन की कामना की जाती है। इसके बाद व्रत का समापन होता है और प्रसाद बांटने का क्रम शुरू होता है। छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा पर्व है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा मानव शरीर के लिए जीवनदायिनी है। सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है और त्वचा की शुद्धि होती है। छठ के समय सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि उसकी पराबैंगनी किरणें शरीर पर लाभकारी प्रभाव डालती हैं। नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। इसलिए छठ पूजा को योगिक सूर्य साधना भी कहा जाता है। छठ व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 4 दिनों तक व्रती व्यक्ति नमक, तेल और मसाले का सेवन नहीं करता। अंतिम 36 घंटे तो पूर्ण निर्जला उपवास होता है, बिना पानी पिए। व्रती पूरी निष्ठा और मन की पवित्रता से ये तप करता है। ये केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की परीक्षा है। छठ केवल पूजा नहीं, सामाजिक एकता का उत्सव है। ये पर्व जात पात, ऊंच नीच के भेद को मिटा देता है। हर व्यक्ति समान रूप से सूर्य को नमन करता है। नदी किनारे सब एक ही मिट्टी पर खड़े होते हैं, यही छठ की सबसे बड़ी सीख है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि नेपाल, मॉरिशस और फिजी तक ये परंपरा आज जीवित है। प्रवासी भारतीय भी विदेशों में नदी किनारे अस्थायी घाट बनाकर छठ पूजा करते हैं। लोक मान्यता के अनुसार छठ माता को उषा और प्रत्युषा के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य देव की पत्नियां हैं। उषा का अर्थ है प्रभात की देवी और प्रत्युषा संध्या की देवी। छठ व्रत में इन दोनों देवियों की पूजा सूर्य के साथ की जाती है। कहा जाता है कि वे मानव की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। छठ के गीतों में मिट्टी की खुशबू और मातृत्व की ममता होती है। जब घाटों पर गूंजता है केलवा जे फरेला घावत से ओह दिनवा जे छठी मैया, तो पूरा वातावरण भावनाओं से भर उठता है। इन गीतों में व्रती की तपस्या, परिवार का प्रेम और सूर्य देव के प्रति आस्था झलकती है। छठ पूजा हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है। ये पर्व हमें सूर्य की ऊर्जा, जल की पवित्रता और व्रत की शक्ति का एहसास कराता है।
जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से प्रकृति को प्रणाम करता है, तभी सृष्टि संतुलित रहती है। छठ कोई केवल त्योहार नहीं, ये भारतीय संस्कृति का ऐसा अध्याय है जहां विश्वास, विज्ञान और भक्ति तीनों एक साथ मिलते हैं। जय छठी मैया। सूर्य देव आपके जीवन में भी उजाला भरें, हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।